विगत सरकार जो भूपेश बघेल जी की थी, उन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास रोक कर रखे थे और ये वादा था जनता के साथ कि नई सरकार भाजपा की बनेगी तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव इस सरकार का है, जिसमें 18 लाख गरीबों के आवास स्वीकृत किए गए। उसके लिए राशि की व्यवस्था की गई और आपको मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि 18 के 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब उसमें आपको ध्यान होगा कि प्रतिदिन हमारे यहाँ 18,000 लगभग आवास हम बना रहे हैं। पिछली बार जब मोदी जी का बिलासपुर आना हुआ था तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 3 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। इस बार ये संख्या और बड़ी होने वाली और इतने लाखों आवासों का गृह प्रवेश कराना और लाखों नए आवासों की स्वीकृति देना, ये मोदी जी इस बार करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए होगी। तो मोदी जी के हाथों ही ये चीज़ संपन्न होनी है, जो पूर्व में इसका निर्धारण भाजपा की सरकार बनने से पहले ही किया गया। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद नक्सलवाद को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ी जा रही है। 25 वर्ष होने वाले हैं और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष के बाद नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है। विशेष रूप से सभी सरकारों ने काम किया, मैं नहीं कहता किसी ने कम किसी ने ज़्यादा किया, सभी सरकारों ने काम किया, परंतु अभी डबल इंजन की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, माननीय अमित शाह जी की रणनीतियां और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन, इसके माध्यम से सभी पूरी टीम ने काम किया है और एक निर्णायक मोड पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। मैं सोचता हूं कि बिल्कुल निर्धारित समय में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से पूर्णतः समाप्त होगा। भैया, कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भी 2003 से लेकर के 2025 के बीच 60 लाख से अधिक वोटरों की संख्या है वो बढ़ी है। अचानक इतने वोटर्स आए, सवाल जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं, इनके कारण ही ये कुछ बढ़ता है। अन्य जो नए वोटर होंगे वो देखा जाएगा। एक व्यक्ति के अनेक स्थान पर, जैसे रायपुर के में जिनका वोटर लिस्ट पर नाम है, उन्होंने जाकर के पिछली बार कवर्धा में, मैं पिछली बार आपको बताया था पूरी बात, अभी भी पूरी जानकारी मेरे पास है, इस पर कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा में जाकर अपना नाम जुड़वा लिया। एक व्यक्ति का 3 स्थानों पर नाम, ये अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में है। एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का फिर से 2 स्थानों पर नाम, फिर तीसरे व्यक्ति का 2 स्थानों, अनेक स्थानों पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस अचानक करती है, जिसका उपयोग बाद में करती है, घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस करती है। एक बड़ा कारण उसमें यह है। दूसरे कारण अन्य भी हो सकते हैं। इसी के कारण SIR किया जा रहा है। सर, दिल्ली में जो यमुना प्रदूषित है, राहुल गांधी कल बिहार रैली में गए, उसमें प्रधानमंत्री पे निशाना साधा और यमुना अभी प्रदूषित है, उसमें छठ पूजा के लिए अलग से तालाब बनाया गया प्रधानमंत्री, इस तरह के लगातार आरोप लगाए। यमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली की नई बनी सरकार ने बहुत काम किए हैं। रातों रात कुछ नहीं होता है, परंतु फिर भी काम किए, उल्लेखनीय काम किए। विगत सरकार के वादों के विपरीत जब उस सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, नई बनने वाली सरकार ने जनता के मनोनुकूल कार्य किए हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब जब छठ पूजा होती है तो आपको अतिरिक्त प्रबंधन करना ही होता है। तब उस दिन बड़ी संख्या होती है और बड़े घाट बन जाए, सुरक्षित स्थान हो जाए, ये अतिरिक्त प्रबंधन की बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा में यमुना में स्वच्छता का कार्यक्रम नहीं हुआ। ये कांग्रेस सृजन अभियान चला रही है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति द्वारा AICC के द्वारा हो रही है। दीपक भाई भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो पूरा दिल्ली से पूरा मॉनिटर हो रहा है और उसमें आप लोगों ने तंज कसते हुए एक पोस्टर भी जारी किया है। तंज क्या है भाई? इनके आरोप इन पर खुद सिद्ध होते हैं। इन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध क्या क्या कहा, अब ये खुद अपने बातों से प्रमाणित कर रहे हैं कि ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जाने दिल्ली से क्या इटली से चलता होगा, मुझे तो ये लगता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है राजधानी रायपुर में, लंबा समय को बताएंगे, तो इसके लिए सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसी भी जगह पर प्रवास पर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की टीम आती है, पूरा काम करती है। उनकी जो प्लानिंग होती है उसके आधार पर स्थानीय टीमें भी उनके साथ काम करती हैं। इसके लिए विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं और काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है। पूरी व्यवस्था उनके मार्ग पर कहाँ कहाँ जाएंगे उन सारे ही स्थानों पर होगी। सर, ये जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया गया था, उसके बावजूद अब जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो जो रायपुर जो है बंद करने का आह्वान कर रहे और कल यानी कि 31 अक्टूबर को जो है रायपुर बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ था वो तो गलत था
पुलिस ने कार्यवाही की, 12 घंटे के अंदर अंदर मूर्ति की पुनर्स्थापना हुई। 12 घंटे में पुनर्स्थापना हुई तो सब ठीक हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन उस पर भी कार्यवाहियाँ हुई है। व्यक्ति की मानसिकता कैसी है आप लोग जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैमनस्य पर फैलाकर ऐसे बोलने वाले, जिन्होंने विभिन्न समाज के देवी देवताओं के संदर्भ में, विभिन्न संगठनों के पितृपुरुषों के संदर्भ में विभिन्न बातें कही, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रोहिंग्या नहीं दिखते हैं? उनसे पूछना चाहता हूँ, घुसपैठिए नहीं दिखते हैं? उनसे पूछना चाहता हूँ कि समाज के ऐसे उपद्रवी तत्व नहीं दिखते हैं? उनके लिए बोला जाए। और भारत में तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट लेकर हम चलें। वो हर व्यक्ति जो भारत को अपनी माता मानता है, भारत भूमि को, उसके लिए पूरा भारत संवैधानिक तौर पर एक है, उसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सर एक अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि अगर कोई एसआईआर करने आता है, कोई जनगणना के लिए आ रहे हैं, तो उनको बांध दो और भाजपा नेताओं को भी बांध दो। यही तो करते आए, ये ऐसे ही चुनाव होते आया है। लेकिन इस बार चुनाव प्रामाणिकता के साथ होगा और बंगाल की जनता की भावनाओं के समा अनुरूप सरकार बनेगी, ये तय बात मैं आपसे कहता हूँ। बहुत